को सुधारे, मात के करी तो बर मांगे, राम लखन सियावन को सुधारे। कैसी विधि निभाई है चतुराई, नगर में आकार हो गई, परिणाम अवध से जाई, नगर में आकार हो गई। आज राजा दशरथ ने मंत्री सुमंत से कहा, सुमंत मंत्री, सुत सुकुमारी कुमार दो जनक सुता सुकुमारी, रथ चलाई दिखलाई बन, फिर गए दिन 4 दिन तक इनको वनवास में रखना। 5वें दिन रथ पर बिठा करके राम लक्ष्मण सीता को लेकर के वापस आना। जाओ जाओ मेरे राम, जाओ मेरे भक्त से प्यारे लाल राम लक्ष्मण, जाओ आ दिया। यूं ही रथ चलने लगा, होने लगा कोहराम, वहीं अयोध्या रहेगी जहाँ रहेंगे राम। सहन होगा हमें आदियों का रोग, ऐसा रथ के पीछे लोग। आज राम को देख करके लोग मेरे राम चले जाएंगे, अयोध्या सुनी हो जाएगी, हम तो राम के साथ ही जाएंगे। आज चलते हुए महाराज धीरे 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 महाराज चलते हुए यूं ही रथ चलने लगा। हुआ निशा का याम, तो प्रथम दिवस प्रभु ने किया तमसा तट विश्राम। प्रथम दिवस तमसा नदी के किनारे प्रभु ने विश्राम किया है। आज जितने भी भगवान के प्रेमी उनके साथ आए थे, वो सब रात्रि में वहाँ सोने लगे। वहाँ रात्रि में महाराज सोने लगे। जब रात्रि का मध्य समय आया, अर्धरात्रि का समय आया, तो देखा जब रघुवीर ने बीतिया धीरे, जगा तुरंत सुमंत को बोले करुणा भगवान ने कहा छूट जाने दो, ये अपने घर चले जाएंगे, और नहीं तो हमारे साथ में जाएंगे। ये जवान यंग है सभी, ये तो मेरे साथ रहेंगे, लेकिन इनके बूढ़े माता पिता मेरे साथ नहीं जा पा रहे हैं, तो फिर उनको कष्ट होगा, इसलिए इनको छोड़ करके ही मुझे जाना पड़ेगा। अगर मैं इनको साथ में ले चलूँगा तो भारत ये कहेंगे कि अयोध्या की जनता को तो राम ले गए, हम राज्य किस पर करें, इसलिए इनको सोते हुए छोड़ देते हैं। आज भाई मंत्री सुमंत तैयार हो जाते हैं और वो रथ जोड़ते हैं, पुराहों से रथ लेकर के आगे चले हैं। इधर लोग सोते रह गए, उधर वो रथ कहाँ पहुँचा, श्रृंगवेर पूर्व में इधर पहुँचे रघुकुलनाथ। वो निषाद आकर मिला कंदमूल फल साथ, कंदमूल फल लेकर के निषाद राजगुरु जो वहाँ रहते हैं, श्रृंगवेरपुर के राजा हैं, वो आकर के राम जी से मिले। एक रात्रि तक एक रात्रि वहाँ विश्राम किया है। जब सवेरा हुआ, अच्छा कुछ की चटाई राम ने कुछ के पत्तों पर, बट के पत्तों पर उन्होंने महाराज अपनी उस रात्रि को बिताया। सवेरा हुआ तो भाइयों भगवान ने मंत्री सुमंत से कहा कि हे मंत्री वर, अब आप यहाँ से अपने घर चले जाएं, हमारा तुम्हारा साथ यहीं तक
मंत्री सुमंत हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु मैं तो आपकी सेवा करने आया हूँ, मैं अकेला कैसे घर चला जाऊँ? जो आप कहेंगे मैं वही सेवा करूँगा, इसलिए मुझे आप अपनी सेवा का अवसर दीजिए। भगवान राम ने कहा, मंत्री वर अगर तुम मेरी सेवा करना चाहते हो तो मेरी यही आज्ञा है कि तुम घर चले जाओ। आज मंत्री बचनों में बंध गए, कहने लगे ठीक है महाराज, आपके बिना मैं चला जाऊंगा रथ लेकर, लेकिन महाराज सीता देवी को भेज दीजिए। सीता ने तो खुल करके कह दिया, मंत्री वर एक बात बताएं, चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं होती, मंत्री सोने की चमक कहीं सोने से अलग नहीं होती, इसलिए तुम्हें अकेले ही रथ ले जाना पड़ेगा। लक्ष्मण से कहा, भैया तुम बताओ, तुम ही चले चलो। लक्ष्मण जी ने तो दो टूक जवाब दे दिया। क्या कहा लक्ष्मण जी ने? लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो जाऊंगा नहीं, लेकिन लक्ष्मण बोले, इतने में बोले लखन, जहां नहीं है न्याय, ऐसे राजा के यहाँ कौन लौट कर जाए। और जाते जाते इतनी बात और कह देना उसने कही रानी से, क्या कि कहना माता के से ऐसी कोई बात मत कहना, ये तो लक्ष्मण है, मेरे पिता को कभी कष्ट ना हो इसलिए न कहना। मंत्री बारात जाने को तैयार नहीं है, लेकिन महाराज बेबस हैं और महाराज धीरे धीरे रथ लेकर के बेचारे रोते हुए जा रहे हैं। उधर तो बरबस राम सुमंत पठाए और सुरसर तीर आप तब आए। भगवान श्री राम धीरे 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 माता गंगा जी के किनारे आते हैं। ध्यान देना, गंगा जी के किनारे आए हैं और उस नाव पर महाराज केवट नहीं है, तो राम जी ने आवाज लगाई, ए भैया केवट, केवट। केवट ने देखो हमारे आए रहे हैं, मेरी नाव पे कदम मत रखियो, अभी आए रहे हैं, कदम मत रखियो क्योंकि तुम जादूगर हो, मुझे मालूम है। और केवट को भगवान ने बनाया कैसे? अरे मागी ना बन के बना मांगी, लेकिन केवट नहीं आया। और कहा तुम्हारे मरम में जाना, मैं तुम्हारे मरम को पहचानता हूँ। तो ये क्या कहना चाहता, क्या मरम जानता है? तो केवट ये कहता है, प्रभु ऐसे मेरी नाव पे कदम मत रखियो, क्योंकि मैं सुनता हूँ कि तुम्हारे चरणों की गंध लगने से पत्थर में से नारी प्रकट हो जाती है। अरे सुनता हूँ मैं ये जादू है, और राजा जी के पद पंकज मेरा जाने के। सुनता हूँ ये जादू है, केवल बोला राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में डाल डाल में की शक्ति महान।
रूवत सिला भई सुंदर नारी, और जाहे काठ की नाव हमारी, जो कम नाम से बन गई नारी, फत में जान हमारी। अगर कहूँगा नाम जो है मेरी नारी बनी गई, तुम्हारे चरणों की धूल लगने से हमारी तो बड़ी जिंदगी में खुआरी हो जाएगी। तो लक्ष्मण आगे बढ़े और कहने लगे केवट भैया तो काहे को परेशान हो, अगर तुम्हारी नाव नारी बनी गई तो डबल फायदा, एक घर में खाना बनाएगी, अब एक तुम्हारे साथ तुम्हारी सेवा करेगी, तुम्हारे चरण दबाएगी। केवट मान लो वो चरण नाए दबाइए, सौती देख करके वो चरण नाए दबाए, क्योंकि जलेगी एक दूसरे को देखकर। अब यहाँ तुम्हारे चरणों की रज लगने से मेरी नाव नारी बनेगी, जब चमत्कार मेरी पत्नी में तो देखो ना भी बातों जा समझी कि नाव दई बेच और दूसरों ब्याह बोल कर लाए, नाव बेच गई और दूसरों ब्याह कर लाए, का जरूरत लाए और बातों रोई रोई कही क्या मैं तुम्हारी कौन सी सेवा नहीं करती थी, वो तो कहेगी कि मैं चंदा जैसी अरे नारी मेरे सजना क्यों लाया लक्ष्मण जी कहने लगे भगवान को ज्ञान दे रहे हो, भगवान को प्रवचन सुना रहे हो, अरे ये अपनी नारी केवल बोलो भगवान को समझा